3 साल पहले एक लड़के की शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है और अब समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। उसे लगने लगता है कि यार कमाई तुझे करनी चाहिए, तुझे अपनी पत्नी के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आगे खुद को बढ़ाने के लिए बाहर जाना जरूरी है। और फिर वो अपने देश को छोड़कर दुबई कमाने के लिए चला जाता है। दोस्तों, उसे ये सब नहीं पता होता कि उसके पीछे उसकी पत्नी यहाँ कुछ ऐसा कर जाएगी जिसकी वजह से उसे बस आंसुओं के सिवा और कुछ मिलेगा ही नहीं। दोस्तों, दरअसल उसकी पत्नी पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति के साथ प्यार प्रसंग में आ जाती है और फिर यहाँ इस सब के बारे में जब घर वालों को उस पत्नी के देवर को पता चलता है तो देवर उस लड़के का दोस्त होता है। इन दोनों को एक साथ बिठाता है, बिठाकर यहाँ पर इन्हें गंगा जल दोनों के हाथ में रखकर कस्में दी जाती हैं कि तुम अब एक दूसरे से नहीं मिलोगे। यहाँ पर जो औरत होती है वो साफ मना कर देती है कि मैं इससे अब नहीं मिलूंगी और मेरा इसके साथ अब कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ जो लड़का होता है, इसका प्रेमी, वो इन सब बातों को अपने दिल पर ले लेता है और एक दिन होता है इतना बड़ा कांड कि इस महिला को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, कहाँ का ये मामला है? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर खुशबू नाम की एक महिला जो सीढ़ियों से अचानक गिर जाती है और नीचे जो बैठे होते हैं वहाँ पर जितेंद्र जो इसका देवर होता है और ससुर जिसका नाम प्रकाश होता है। जैसे ही वो इस महिला खुशबू को सीढ़ियों से नीचे गिरता हुआ देखते हैं, आनन फानन में ही इसे उठा लेते हैं और उठाकर इसे नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब इसे मृत घोषित कर देते हैं और अब यहाँ पर जब इसका चेकअप वगैरह किया जाता है तो इसके गले पर चाकुओं के निशान होते हैं। यानी इसके साथ ये हादसा ऐसे नहीं हुआ, ये तो जबरदस्ती किया हुआ कोई कांड है, कोई हादसा नहीं है। अब यहाँ पर जो घर वाले होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, रोड पर जाम लगा देते हैं, इस डेड बॉडी को रोड पर रख देते हैं। ना तो यहाँ पर इसे पोस्टमार्टम करने के लिए दिया जाता, ना ही यहाँ और कोई काम करने दिया जाता, रोड को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं इन्हें आश्वासन देते हैं कि जल्द ही हम आरोपी को पकड़ लेंगे और जो घर के सदस्य होते हैं वो कहने लगते हैं कि आरोपी को इतनी जल्दी नहीं पकड़ा जा सकता, उसे पकड़कर यहाँ पर एनकाउंटर में उसको मार देना है, उसके अलावा हम यहाँ पर उसके लिए कोई सज़ा चाहते ही नहीं। ये सब आप अगर करते हो तभी हम इस रोड जाम को खोलेंगे। दोस्तों, पुलिस उन्हें आश्वासन देती है और फिर यहाँ पर आरोपी के बारे में जांच पड़ताल लगाती है। आरोपी के बारे में जब पता किया जाता है तो आरोपी का नाम सीताराम होता है। सीताराम इसका प्रेमी होता है। दोस्तों, जैसे दरअसल मैंने आपको पहले बताया था, जो सीताराम है वो इनके घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर रहा करता है और इस खुशबू के साथ वो प्यार प्रसंग में होता है। दोस्तों, अगर हम थोड़े से बैक डिटेल में जाएं तो खुशबू की शादी उपेंद्र के साथ 3 साल पहले होती है और शादी करने के बाद वो यहाँ पर बड़े आराम से रहने लगते हैं। अभी तक इनको कोई बच्चा भी नहीं होता, लेकिन बीच में ही जो खुशबू है उसकी नज़रें सीताराम से मिल जाती हैं और सीताराम से मिलने के बाद वो सीताराम के साथ वो सब करने लगती है जो एक औरत अपने पति के साथ करती है। ऐसा वो रंगरलिया उस व्यक्ति के साथ मनाने लगती है क्योंकि उसका पति तो यहाँ पर होता नहीं। 6 मार्च को वो दुबई चला जाता, वहाँ रहकर इनके लिए पैसे कमाने के लिए जाता है, लेकिन पत्नी पीछे से ऐसा गलत काम करने लग जाती है। अब यहाँ पर चारों तरफ हंगामा होता है, सीताराम घर से फरार होता है। सीताराम के बारे में जांच पड़ताल लगाई जा रही है। सीताराम यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं देता और अब सीताराम के बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाए तो 500 मीटर की दूरी पर इसका घर है और गांव में इस बारे में पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, कई बार इस सब के बारे में पता चल चुका है। यहाँ पर पंचायतें भी जुड़ चुकी हैं और जो यहाँ पर एक जितेंद्र है जो इस खुशबू का देवर
अंदर है वो इस सीताराम का दोस्त भी है। ये दोनों को आपस में मिलाता भी है, मिलाकर इन दोनों के हाथ में गंगा जल भी रखता है और इनसे यही कहता है कि तुम्हें अब एक दूसरे के साथ मिलना नहीं है। लेकिन गंगा जल की मर्यादा को भी ये लोग पार कर जाते हैं और जो सीताराम होता है वो यहाँ पर गुस्से में क्यों आता है, क्योंकि खुशबू ने ये सब कह दिया था कि मैं तो सीताराम के साथ प्यार प्रसंग में हुई नहीं, मैं तो इसके साथ कभी भी ऐसा संबंध रखने ही नहीं चाहती। दोस्तों सीताराम को गुस्सा आ जाता है, गुस्से में वो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाता है। क्रोध में आने के बाद अब एक दिन का वाक़या होता है जब खुशबू छत पर टहल रही होती है, दूसरी छत से छलांग लगाकर सीताराम इसकी छत पर पहुंच जाता है और अपने हाथ में जो चाकू लेकर गया था उस चाकू से इस खुशबू के गले को रेत दे देता है और वहां से इसे नीचे धक्का दे देता है। सीढ़ियों की तरफ से ये नीचे लुढ़कती पुढ़कती आती है। सामने इसका देवर जितेंद्र बैठा होता है, ससुर प्रकाश बैठा होता है। आनन फानन में ही इसे उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। दोस्तों जब ये ऊपर की तरफ देख रहे थे तो सामने इन्हें सीताराम दिखाई भी देता है और सीताराम वहाँ से फरार हो जाता है। अब यहाँ पर जो ससुर है प्रकाश, उन्होंने ये पूरी तहरीर दी है कि जो यहाँ पर सीताराम है उसने ही ये काम किया है और वो फरार है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि सीताराम को इनकाउंटर में ही मार देना चाहिए। गांव के लोगों की भी यही भावना है कि सीताराम को इनकाउंटर में बिल्कुल मार देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सीताराम ने गंगा जल की भी जो वैल्यू है उसे भी नहीं समझा, गंगा का जल अपने हाथ पर लिया और फिर ये इतना बड़ा कांड कर दिया। दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे सामने आ रही हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर सीताराम की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बाकी पुलिस दावा करती है कि जल्द ही सीताराम की गिरफ्तारी हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों ऐसे ऐसे बड़े बड़े कांड भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को सतर्क रखें और ऐसे जो रिश्ते हैं उनसे अपने आप की दूरियाँ बनाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।